हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट और ये पहला चैप्टर हमारा है पादपों में पोषण। क्लास 6 में हमने पढ़ा भोजन कहाँ से आता है और हमने ये जाना कि भोजन दो माध्यमों से आता है, पौधों से और जंतुओं से। अब यहाँ पे हमको भोजन हम जो लेते हैं और उसको पचाते हैं या उसका उपयोग शरीर करती है, इसके बारे में हमको जानना है कि पोषण क्या है। पोषण को अगर एक लाइन में परिभाषित किया जाए तो हम कहेंगे कि भोजन अंतर्ग्रहण, इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड बाय बॉडी, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। भोजन अंतर्ग्रहण एवं उसके उपयोग की जो विधि है वह क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यहां मैंने लिखा है भोजन अंतर्ग्रहण एवं उपयोग की विधि, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। ये हमको पढ़ना किस में है? प्लांट्स में पढ़ना है। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो दो तरीके का होता है। एक है प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। अभी हम जब आगे चर्चा करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि प्लांट के पास ऐसी युक्तियां हैं जिनके माध्यम से वह अपना भोजन खुद बनाता है। अपना भोजन खुद बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यहां मैंने लिखा ऑटोट्रॉप्स, स्वयंपोषी। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफोस मीन्स न्यूट्रिशन, स्वपोषण, अपना भोजन खुद बनाना। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं विषमपोषी, इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और ऐसे तीन कैटेगरी में हमने बांटा पौधों को जो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। पहले को हमने कहा पैरासाइट, परजीवी, जो दूसरे पर निर्भर है। दूसरे को हमने कहा सिम्बियोटिक, सहजीवी। और तीसरे को हमने कहा मृतजीवी, सेप्रोफिटिक। और जो चौथा है वो है कीटपक्षी, इंसेक्टिवोरस। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जीवों को भी खाते हैं, ये हम जानेंगे। और ऐसे पौधों को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं या कीटभक्षी पौधे कहते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक इंट्रोडक्शन लें। पौधों के पास हरे रंग की पत्तियां होती हैं, ठीक है। पौधों के पास जड़ें होती हैं, ये क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे कि पौधों के पास पत्तियां हैं, जड़ें हैं, तना है इत्यादि। जो ये लीव्स हैं ये ग्रीन कलर की, ये स्टेम ग्रीन कलर का। और यहां थोड़ा सा आपको बताऊं कि पौधों में पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो ये अलग अलग रंगों के लिए, जैसे ये जो फ्लावर है वो अलग रंग का, ये लीफ है अलग रंग की, ये जो तना है ये अलग रंग का, ये जो जड़ें हैं अलग रंग की। इन भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्लांट्स में अलग अलग पिगमेंट है। और इसे बड़ी कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे जब सेल आप, तो आप जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड नाम की एक संरचना पाई जाती है और वह प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है इन अलग अलग कलर्स के लिए। प्लास्टिड में 3 पार्ट होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो हरे रंग के लिए, जो पत्तियों में हरा रंग है या तना उसका हरा दिख रहा है, इस हरे रंग के लिए क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर फ्लावर दूसरे रंग का है, लाल है, हरा है, नीला है या पीला है, तो उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। और जो बीज है वो सफेद रंग का या जड़ें सफेद रंग की, इसके लिए ल्यूकोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो अलग अलग हिस्से के रंग के लिए प्लास्टिड, और प्लास्टिड में 3 तरीके का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ जो पत्ती है जो भोजन बनाने में सहयोग कर रही है, हरे रंग का कलर इसके पास है। और इस हरे रंग का जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा
एक जड़ों द्वारा पानी और खनिज अवशोषित करता है, यहां तक पत्तियों के पास आ जाता है। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल अवेलेबल है। सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जुड़ना, यौगिकों का जुड़ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, इसमें हरे रंग का वर्णक और यहां से पानी खनिज प्लस जो एटमॉस्फेयर में एयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहां से पानी आ गया H2O। तो ये सब मिलके जैसे CO2 प्लस H2O और ये दे रहा है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमने लिख दिया, यहाँ पे क्लोरोफिल लिख दिया और यहाँ जो मिला हमको C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन, और ऐसा एरो का मतलब कि गैस के रूप में ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन 6 वाटर, ये C6H12O6 और यहाँ पे 6 O2। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है और इसके कारण जो ये हमारा बना यही ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है। यही पौधे का भोजन बना और पौधा अपने तो भोजन करता है, उससे जो अधिक होता है वो स्टोर कर लेता है और फिर उस भोजन को हम करते हैं। तो यह जो विधि है अपने द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, यह ऑटोट्रॉफ या इस तरीके के जो पौधे स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, स्वयंपोषी जीव या स्वयंपोषी पौधे। दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स में मैंने बताया कि 4 भागों में हमने बांट दिया उनके निर्भरता के आधार पर। इसमें परजीवी पैरासाइट्स, पैरासाइट में क्या होता है, एक होस्ट प्लांट है, एक पौधा है, इसके ऊपर कोई दूसरा पौधा आ गया, और जो एग्जाम्पल हमारा है वो कस्कुटा का, अमरबेल का है। एक हरे रंग की, आप देखिए पौधों के ऊपर सड़कों के किनारे हरे हरे रंग की रस्सी की तरह संरचना उनके ऊपर छा जाती है, वो है अमरबेल और वह परजीवी है, उसकी जड़ मिट्टी में नहीं है। जिस पौधे के ऊपर वो होता है उस पौधे को हम लोग होस्ट प्लांट कहते हैं और इसके ऊपर जो होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। यह क्या करता है, इनके इन तनों में चूसक होते हैं जिन्हें हम हॉस्टोरिया कहते हैं। यह इनके तनों में या पत्तियों में अपने चूसक को प्रवेश करा देता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पौधा जड़ों द्वारा पानी लेता है, पत्तियों द्वारा गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, भोजन बनाता है। जब पौधा अपना भोजन तैयार किया तो यह जो परजीवी है जो अपने चूसक द्वारा उसके द्वारा बनाए गए भोजन को अवशोषित कर लेता है और अपना काम चलाता रहता है। करता क्या है, एट लास्ट वह जाके अपने होस्ट प्लांट को मार तक देता है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए भोजन को यह लगातार अवशोषित करता रहता है। इस तरीके के 3-4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं। कस्कुटा, अमरबेल हम लोग कहते हैं, ये कॉक्स फ्लावर है, और रिफ्लेसिया, ये 3 पौधों का एग्जाम्पल हमने इसमें परजीवी में दिया है। जो नेक्स्ट है सहजीवी, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। सहजीवी, इसको सिम्बियोटिक कहते हैं, साथ साथ जीवन यापन करना। इसमें क्या होता है, एक प्लांट जो अपना भोजन खुद बना लेता है और दूसरा प्लांट उसके ऊपर आके निर्भर हो जाता है, वह भी कुछ सहयोग करता है, मीन्स दोनों मिल के भोजन बनाते हैं और साथ साथ जीते हैं। इस प्रकार की जो जीवन शैली है ये सहजीविता या सिम्बियोटिज्म कहलाती है। इसमें जो पहला मैंने नाम लिया लाइकेन का, लाइकेन में 2 पौधे होते हैं, एक एल्गी होता है और एक फंगस होता है। जैसा कि हम जानते हैं फंगस क्लोरोफिल लेस प्लांट होता है, पर्ण हरित रहित पादप, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना भोजन नहीं बना सकता। वहीं पे शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शैवाल, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिनके पास ये रूट्स नहीं होती हैं जिनसे कि वो चीजों को एब्जॉर्ब कर सके, और इनके पास जो कवक हैं इनके पास ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम हाइफी कहते हैं। यहां से ये केमिकल छोड़ते हैं
और किसी उसके ऊपर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अपना ये हाइफी इंटर करा के केमिकल छोड़ते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उससे मटेरियल को सक करते हैं, सक करके भोजन बनाने में सहयोग करते हैं और बाकी काम एल्गी करता है। तो ये दोनों मिल के साथ साथ जीवन यापन करते हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो दलहन वाली फसलों की जड़ों में पाया जाता है। यह दलहन की फसलों की जड़ों में रहकर पेड़ द्वारा बनाए जाने वाले भोजन का उपयोग करता है, लेकिन साथ साथ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दलहन वाली फसलों को यह नाइट्रोजन देने का काम करता है। तो एक दूसरे पर एक दूसरे की निर्भरता हो गई। यह पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को तो ले रहा है, लेकिन पौधे के न्यूट्रिएंट के रूप में नाइट्रोजन को प्रोवाइड कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, फिक्सेशन करके। तो ये सहजीविता। जो नेक्स्ट है मृतजीवी, यहाँ पे मैंने फंगस लिखा और ये जो सारे हैं सब मैक्सिमम फंगस हैं। ये राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड जिसे हम लोग कहते हैं, ये म्यूकर है और ये पिन मोल्ड है। आपने कुकुरमुत्ता का नाम सुना होगा। जब प्लांट सूख जाता है, या आप देखिए गांव में जब पुआल वगैरह, जो ये धान की डंठल है, ये हम इकट्ठा रख देते हैं और जब वह डिकम्पोज होने लगता है तो उस पर देखिए छत्रक, मशरूम जिसे हम लोग कहते हैं या गांव में कुकुरमुत्ता कहते हैं, ये निकल आते हैं। इनके पास, मैंने पहले ही बताया कि ये फंगस होते हैं, फंगस के पास पर्णहरित नहीं होता है, तो क्लोरोफिल लेस प्लांट है। तो ये क्या करते हैं, अपनी हाइफी के माध्यम से उसमें केमिकल सिक्रीट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है, इसको हम लोग सेप्रोफिटिक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मृतजीवी। जो नेक्स्ट है वो कीट भक्षी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का आहार करते हैं और उनकी संरचना भी उसी तरीके की हो, हम लोग जानेंगे। ये फीचर प्लांट, इस पे एक कैप की तरह होता है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे कीड़ा आके बैठा और ये कैप ढक जाता है और कीड़ा इसमें छटपटाता है और छटपटा के फिर मर जाता है और उससे वो अपना आहार करता है। इसमें होता क्या, कीट भक्षी पौधा कीड़ों को क्यों खाता है? ऐसे पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट इंग्लिश में कहते हैं। ये दलदली क्षेत्रों में जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है पाए जाते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे कीड़ों का आहार करते हैं। जब यहाँ पे कोई कीड़ा आके ट्रैप हो जाता है तो वो छटपटाता है, छटपटाते समय वो एक्सक्रीटरी मटेरियल अपना निकालता है और कीड़ों के एक्सक्रीटरी मटेरियल में यूरिक एसिड और यूरिया होता है जो नाइट्रोजनस मटेरियल है, और उन यूरिक एसिड और यूरिया का उपयोग यह पौधा अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करता है। तो इस प्रकार से ये पौधे कीटभक्षी कीटों को खाते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। एक रिकैप मैं बता दूं आपको, हमने पोषण के बारे में पढ़ा। पोषण क्या है? भोजन अंतर्ग्रहण एवं उसके उपयोग की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण दो तरीके का, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना भोजन खुद बना ले, और पौधों के पास, मैक्सिमम पौधों के पास ये ग्रीन कलर का वर्णक होता है। इसके सहयोग से यहाँ पर मैंने अभिक्रिया लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। नेक्स्ट जो हेटेरोट्रॉप्स है उसमें पैरासिटिज्म, सिम्बियोटिज्म, सेप्रोफिटिज्म और इंसेक्टिवोरस, ये चार तरीके का। तो आज बच्चों इतना ही। थैंक यू।